आपने देख ही लिया होगा 21/8/24 का आदेश है, जिसमें 2024-25 में 2023-24 के जो अतिथि शिक्षक थे यानी पुराने अतिथि शिक्षक थे, उनकी स्कूलों पर ज्वाइनिंग की नई तारीख जारी की गई, जिसमें 21/8/2024 की पुरानी तारीख को बढ़ा के 24/8/2024 कर दिया गया है। यानी अब पुराने अतिथि शिक्षक 24 तारीख तक स्कूलों पर ज्वाइनिंग लेंगे, लेकिन यह क्लियर नहीं है कि इस तारीख को अभी आगे बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। जहां तक 90% चांसेस ये है कि इस तारीख को एक बार फिर से बढ़ा के 30 तक कर दिया जाएगा। तो ये 30 तक अगर तारीख जाती है यानी अगस्त का पूरा महीना ही यहाँ पर पुराने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर होगा। देखिए ये तारीख क्यों बढ़ सकती है, अभी इस चीज को समझिए और डीपीआई या फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है इसको भी समझिए। देखिए डीपीआई के अधिकारी इस तारीख को 4-4 दिन 5-5 दिन करके यहाँ पर देखिए, पहला जो आदेश जारी हुआ था 24/7/2024 को जारी हुआ था। इस आदेश के तहत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 1 तारीख से करनी थी, 1/8/2024 से स्कूलों पर ज्वाइनिंग देनी थी। यहाँ पर आप देखेंगे इसको बढ़ा के 5 तारीख को एक आदेश आता है, जिसमें बताया जाता है कि अतिथि शिक्षकों की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है ज्वाइनिंग की। उसके बाद यहाँ पर 9 तारीख को आदेश आता है, इसमें भी तारीख को बढ़ाया गया। फिर उसके बाद जो 17 तारीख थी उसके एक दिन पहले 16 तारीख को एक आदेश आता है, जिसमें तारीख को 21/8 किया गया। अब यहाँ पर 21 तारीख को आदेश ये आप जो देख रहे हैं इसमें तारीख को 24 कर दिया गया। तो आप इस सीरियल को अगर गौर से देखेंगे कि जो अतिथि शिक्षकों की समस्याएं थी, समस्याएं सबसे ज्यादा जीएफएमएस पोर्टल पर इस बार ऑनलाइन होने के कारण हो रही है, क्योंकि जीएफएमएस पोर्टल पर ये सभी प्रक्रियाएं हो रही हैं और जीएफएमएस पोर्टल सही रूप से चल नहीं रहा है। कई तरह की विसंगतियां हो रही हैं अतिथि शिक्षकों को। डीपीआई को पता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए जो ज्वाइनिंग के लेटर निकल रहे हैं उनमें ज़्यादा समस्याएं 0 वैकेंसी की है। जो पुराने अतिथि थे, 60 टर्म के अतिथि थे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और प्लस जो है इसी तरह की कई समस्याएं हैं जहां पर पद प्रमोशन से जो उच्च पद प्रभार के कारण आए हैं वहां पर पुराने अतिथि शिक्षकों की कई जगह ज्वाइनिंग करवा के उनको 1 या 2 दिन के अंदर ही हटा दिया गया। इस तरह की तमाम समस्याएं डीपीआई को पता है, कई बार ज्ञापन दिए गए, महीने भर का समय हो रहा है और इस महीने भर में अतिथि शिक्षकों की जो समस्याएं थी वह नहीं समाधान हो पाई। आज भी अतिथि शिक्षक दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन डीपीआई की तरफ से लगातार तारीख बढ़ाई जा रही है। तारीख बढ़ाने के पीछे एक ही मकसद होता है, जितना लेट से नियुक्ति ज्वाइनिंग होगी स्कूलों पर, अतिथि शिक्षकों को उतना कम मानदेय वेतन दिया जाएगा। तो उससे सरकार और जो वित्त विभाग है उसका जो मानदेय है, वेतन है, वह बचा रहेगा। यानी अभी अगर आप देखेंगे तो स्कूलों पर 40,000 के करीब अतिथि शिक्षक पुराने वालों की नियुक्तियां हुई हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन इस 40,000 में से 20,000 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनको उच्च पद प्रभार के कारण 2-3 दिन के अंदर ही बाहर होना पड़ा है। यानी पूरे मध्य प्रदेश में 12 तारीख से 12/8/24 से अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं और इस 12 तारीख के बाद 13-14 तारीख से लगातार आदेश जारी होना शुरू हो चुके हैं। कुछ आदेश तो 10 ही को जारी हुए थे, फिर उसके बाद 13 को हुए, 14 को हुए, 16 को हुए और लगातार यहाँ पर उस तारीख को बढ़ा के 20 कर दिया गया। यानी 20 तारीख को जिनका आदेश जारी हुआ उनके लिए 7 दिन का समय रहेगा ज्वाइनिंग का। यानी इस पूरे महीने अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग होगी स्कूलों पर और बाहर होंगे। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य एक ही है कि सरकार और उच्च अधिकारी लोक शिक्षण के जो निर्देश है, आदेश है, उन आदेशों को आप समझिए कि डीपीआई को ध्यान कहां पर देना चाहिए। डीपीआई को ध्यान देना चाहिए जीएफएमएस पोर्टल पर क्या हुआ है, जब शिक्षकों के 10-10 लाख भर्तियों में आवेदन आते हैं, वो चीज़ का हैंडल कर लेते हैं, परीक्षा यथावत हो जाती है, वहां पर कोई त्रुटियां नहीं होती, रिजल्ट जारी करने में कोई त्रुटियां नहीं होती। तो क्या जीएफएमएस पोर्टल पर एक ज्वाइनिंग का लेटर जो कि एडमिट कार्ड की तरह निकल रहा है, उसको निकालने में इतनी ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है कि महीने भर का समय लग गया? ये आपको सोचना चाहिए। गड़बड़ी ऊपर से ही जानबूझकर की गई है और ताकि अतिथि शिक्षक उलझे रहें और किसी प्रकार की कोई अन्य चर्चाएं
या अन्य सोच न कर पाए। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।